आज की वन कार्ड रीडिंग में जो कार्ड आया है वो है सरेंडर द ड्रामा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये पता चल रहा है कि आपके अंदर भी बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है जो बाहर आया है। ओके, सो इट्स ओके, यू कैन फील ऑल दोज एनर्जीज, नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। लेकिन उन एनर्जी को फील कर कर आपको किसी और इंसान पे निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको एक विजुलाइज करके स्मोक के रूप में देख सकते हैं कि आप में से रिलीज हो गई और जस्ट ट्रांसमिट हो गई इन यूनिवर्स। या फिर आपको फील हो तो आप पिलो को फाइट करके वो एनर्जी रिलीज कर सकते हैं, या जोर से किसी जगह जहाँ लाइक क्लोज कार में एंड ऑल यू कैन स्क्रीप एंड रिलीज इट। ओके, दैट इज़ फाइन। लेकिन आपसे कहा जा रहा है आपको किसी तरह के ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होना है। मतलब इस एनर्जी को आपको किसी भी पर्सन पे जाके नहीं निकालना है ना। क्योंकि अभी आप जिस एनर्जी में हो, इस एनर्जी में जाके अगर आप किसी के साथ वो एनर्जी रिलीज करने की कोशिश करोगे ना, चीज़ें और सिचुएशन और ख़राब हो जाएंगी। अंडरस्टैंड? क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक का फॉर्मूला चलता है। आपकी एनर्जी ये जो एनर्जी है ये और उसी तरह की एनर्जी को फिर अट्रैक्ट करेगी, बहुत बड़ा ड्रामा होगा और सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। ओके, इस एनर्जी को हेल्दी वे से रिलीज़ करें, है ना। अगर आप कोई माइंडफुलनेस के टेक्निक जानते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। कोई इनर चाइल्ड हीलिंग का टेक्निक पता है तो वो यूज़ कर सकते हैं। रेकी मालूम है तो रेकी यूज़ कीजिए। एंजल थेरेपी पता है तो वो कीजिए। चक्रा हीलिंग कीजिए या फिर मिरर एक्सरसाइज कीजिए। जो भी टेक्निक आप जानते हैं, प्राणिक हीलिंग, जो भी टेक्निक आप जानते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या कुछ नहीं तो थोड़े समय के लिए नेचर में जाकर बैठ जाइए। धरती माँ हमारी बहुत लविंग, केयरिंग एंड नर्चरिंग है। वो आपका सारा ये एनर्जी ऑब्जर्व कर लेंगे, सारी ग्राउंडिंग हो जाएगी एंड यू विल फील जस्ट रिलैक्स। शी लव्स टू सपोर्ट यू। आर यू रेडी टू टेक सपोर्ट? दैट इज द थिंग। ओके, आप उनको ऐसा करके कुछ हर्ट नहीं करोगे। ओके, वो इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना जानती है। वो इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर देगी, इस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव बना देगी। ओके, सो एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कुछ ड्राई लीव्स होती है, वहाँ गिर जाती है, किसी काम की नहीं है, लेकिन क्या होता है धरती माँ में जाकर वही एक तरीके से खाद का रूप ले लेती है। तो शी इज टू गुड, कोयले को डायमंड में बदल देती है। सो आप बस उनकी हेल्प और सपोर्ट स्वीकार करें, ग्राउंडिंग करें, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। और इसके साथ ही साथ सरेंडर में रहें। सरेंडर में रहने का मतलब ही होता है कि जो सिर्फ डिवाइन एक्शन बताई जा रही है उस डिवाइन ऑर्डर को फॉलो करना, है ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि हाथ में हाथ धर के बैठ जाना। इट्स लाइक जस्ट डिवाइन ऑर्डर को फॉलो करना, जिससे कि आपका जो भी काम, आप जो भी गोल बना के बैठे हो ना, जो अचीव होते आपको डिले लग रहा है या स्लो जाते लग रहा है और जिस वजह से आप फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, वो सब रिलीज हो जाएगा। क्योंकि आप डिवाइन टाइमिंग को अट्रैक्ट कर लोगे। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग कभी भी फिक्स रहता ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट डिवाइन ऑर्डर। डिवाइन ऑर्डर को फॉलो कीजिए, डिवाइन टाइमिंग आपके पास आता है। ओके, तो फिर आपको आप ध्यान रखना है, अंदर से इमोशंस आ रहे हैं, रोना आ रहा है, बहुत सारा क्राइंग, मतलब सैडनेस ऊपर आ रही है, या कोई ग्रीफ की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी, इट्स ओके, एम्ब्रेस इट, आ रही है, ठीक है, एक्सेप्टेंस, रिलीज करना है, हेल्दी वे से करिए, रो लीजिए, इट्स ओके टू क्राई, अलाउ योरसेल्फ, रिलीज देम, है ना। रोकने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, नींद लेने की ज़रूरत है, टेक इट, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव, राइट। कि आप जिस सिचुएशन में हो, जो फील कर रहे हो, उसे एक्सेप्ट करो, है ना। अपने उस सेल्फ को प्यार दो, उसको जो चाहिए वो दो। अब रेस्ट चाहिए तो रेस्ट दो, अगर कुछ खाने का मन है तो कुछ खाने जाइए, अगर आपका मन कर रहा है थोड़ा घूम के आना है थोड़ा घूम कर आइए, मूवी देख के आइए, राइट। और जब हम इस तरह की लोअर एनर्जीज में होते हैं ना, तो उसमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सो ओके, अप एंड डाउन्स होते हैं, अभी लोअर एनर्जीज फील हो रही है, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, उनको भी प्यार दो और प्यार से रिलीज करो। जैसे ही आप रिलीज करोगे आप हाई वाइब्रेशन में तुरंत शिफ्ट हो जाओगे। अंडरस्टैंड?
क्योंकि इस तरह के इमोशंस, ये फीलिंग्स, ये सब कुछ, इवन हैप्पीनेस, ये सब कुछ, सारे जितने इमोशंस है सब क्लाउड की तरह थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर निकल जाते हैं। जो परमानेंट आपके अंदर जो रह सकता है ना, वो है पीस, शांति। उसके अलावा जितने भी इमोशंस और फीलिंग्स है, पीस को छोड़ के और लव को छोड़ के, बाकी सब आते जाते रहते हैं, है ना। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस पीस में, लव में और आनंद में रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती खुद को नंब आउट करना है। जो भी आए ना ऊपर, उस इमोशंस को फील करें। बस किसी तरह के ड्रामे में कंट्रीब्यूट हमें नहीं करना है। पता है हम अभी इस हमारा मूड ऐसा है कि कोई हमें ऊ बोलेगा तो हम उसको एक सेंटेंस रिप्लाई बैक कर देंगे सॉलिड सा, और वो उसको पत्थर की तरह लगेगा। तो ठीक है, मत करो रिप्लाई, है ना। बेटर है अवॉइड करी जाए बातें, थोड़ा समय अकेले के साथ बिताया जाए, है ना। और जैसे ये एनर्जी रिलीज हो जाएंगी, आप शांत हो जाओगे, है ना। जिससे आपके रिश्तों में भी कोई बुरा असर नहीं आएगा। और सबसे बड़ी चीज़, ऐसा करने से आपका इनर चाइल्ड हील हो जाएगा। क्योंकि इस बार आप उसे रिजेक्ट नहीं कर रहे हो कि भैया मुझे बुरी फीलिंग्स आ रही है तो मुझे छोड़ दिया, ऐसा फीलिंग उसके अंदर नहीं आएगा। कि हाँ, मैं जो भी फील करूँ मुझे एक्सेप्टेंस मिलता है, प्यार मिलता है। सो दिस इज द वन कार्ड रीडिंग फॉर यू, ओके। तो सरेंडर ऑल द ड्रामा, है ना। जहाँ भी आपको बहुत तकलीफ हो ना, तो गॉड बैठे हुए हैं बर्डन लेने के लिए, धरती माँ बैठी हुई है बर्डन लेने, दे दो उनको। विजुलाइज करो कि आपके हाथ में वो सारा बर्डन एक फ्लावर की तरह है और आपने उनको सरेंडर कर दिया। या विजुलाइज कीजिए या फील कीजिए कि बहुत हैवी शोल्डर से आपने सारा बर्डन निकाला, उनको दे दिया, उन्होंने ले लिया, दैट्स इट, इट्स डन। हैव फेथ। थैंक यू for watching my videos. If you're liking them, please like and subscribe, and you can mention in comments, and you can check description box for all my services.